नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद के क्लासेस में स्वागत है। मेरा नाम है अंकित और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश का प्रोज पोर्शन। प्रोज में हम पढ़ रहे थे क्लास चैप्टर नंबर 2 आ लेटर टू गॉड। इसके हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखे हैं, उसको हमने एक्सप्लेनेशन हिंदी में समझी है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं उसके आगे का जो हमारा पैराग्राफ नंबर 6, 7 एंड 8 है। इसकी हम एक्सप्लेनेशन हिंदी में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ नंबर 6 की रीडिंग करते हैं। So, in order to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answered the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. It was impossible for him to gather the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lancho, and with them a letter containing only a single word as a signature, God. तो ये हमारा पैराग्राफ नंबर 6 है, इसकी हमने रीडिंग की है। अब आइए देखते हैं इसकी ट्रांसलेशन इन हिंदी में, इसकी मीनिंग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा है। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, अतः लेखक का ईश्वर में विश्वास कम न हो। अतः लेखक का ईश्वर में विश्वास कम न हो। शेक मीन्स होता है कम न हो या कमी न हो। द राइटर्स फेथ इन गॉड यानी कि अतः लेखक का ईश्वर में विश्वास कम ना हो। द पोस्ट मास्टर के अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के मन में एक विचार आया। पोस्ट मास्टर के मन में एक विचार आया। आंसर द लेटर यानी कि पत्र का उत्तर दिया जाए, पत्र का जवाब दिया जाए। बट लेकिन व्हेन ही ओपनड इट, परंतु जब उसने इसे खोला, इट वाज एविडेंट, यह स्पष्ट था। परंतु जब उसने इसे खोला तो यह स्पष्ट था दैट की टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। जब उसने पत्र को खोला तो यह स्पष्ट था कि इस पत्र का उत्तर देने के लिए गुडविल, गुडविल मीन्स होता है सद्भावना, इंक एंड पेपर कागज और स्याही। परंतु जब उसने इसे खोला तो यह स्पष्ट था कि इस पत्र का उत्तर देने के लिए सद्भावना, कागज और स्याही के अतिरिक्त कुछ और भी चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, बट लेकिन ही स्टक, स्टक मीन्स होता है अडिग रहना, दृढ़ संकल्पित रहना। टू हिज रिजोल्यूशन अपना इरादा, रिजोल्यूशन मीन्स होता है इरादा। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, मगर वह अपने इरादे पर अडिग रहा। कौन? पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर अपने इरादे पर अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा, पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने स्वयं अपने वेतन का एक भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और अपने अनेक मित्रों को भी ऑब्लाइज्ड प्रेरित किया या मजबूर किया टू गिव समथिंग कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी यानी कि पुण्य के नाम पर। उसने क्या किया? उसने स्वयं अपने वेतन का एक भाग दिया और अपने अनेक मित्रों को भी पुण्य के नाम पर कुछ देने के लिए मजबूर किया या प्रेरित किया। आगे क्या लिखा है? इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए असंभव था टू गैदर इकट्ठा करना दी 100 पीसोज, 100 पीसोज, उसके लिए 100 पीसोज इकट्ठे करना असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड दी फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, उसके लिए 100 पीसोज इकट्ठे करना असंभव था, अतः वह उस किसान का ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ यानी कि उस किसान का जो उसको जितनी पैसों की ज़रूरत थी, जितनी मनी की ज़रूरत थी, उसका आधी राशि से कुछ अधिक ही भेज सका। ही पुट दी मनी इन एन इनवलप एड्रेस टू लैंचो, ही पुट दी मनी, उसने पैसा रख दिया, इन एन इनवलप एक लिफाफे में, उसने पैसे एक लिफाफे में डाल दिए। एड्रेस टू लैंचो, और उस पर क्या किया? लैंचो का पता लिख दिया।
पोस्ट मास्टर ने पैसे पत्र में डाले, इन्वलप में डाले, लिफाफे में डाले और उस पर लेंचो का पता लिख दिया। एंड और विद देम अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। और उस लिफाफे पर उसने एक पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। उस पत्र पर हस्ताक्षर के रूप में सिर्फ एक शब्द लिख दिया। क्या लिख दिया? भगवान, गॉड। उसने क्या किया कि इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम गैदर्ड दी 100 पीसोज सो ही वॉज एबल टू सेंड दी फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। उसके लिए 100 पीसोज इकट्ठे करना असंभव था, अतः वह उस किसान का आधी राशि से कुछ अधिक ही भेज सका। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद देम अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। उसने पैसे एक लिफाफे में डाले और एक पत्र पर हस्ताक्षर के रूप में एक शब्द भगवान लिखकर लिफाफे को बंद किया और उस पर लेंचो का पता लिख दिया। आगे पैराग्राफ नंबर 7 है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो समय से कुछ पहले ही आ गया, टू आस्क, यह पूछने के लिए, इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि उसके लिए क्या कोई उसके लिए कोई पत्र आया है, क्या उसका कोई पत्र आया है। अगले रविवार को यह पूछने के लिए कि क्या उसका कोई पत्र आया है, लेंचो समय से कुछ पहले ही आ गया। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। इट वाज द पोस्टमैन, डाकिये ने, हिमसेल्फ, स्वयं, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, डाकिये ने स्वयं उसे वह पत्र दिया। वाइल दी पोस्टमास्टर, जबकि डाकपाल या पोस्टमास्टर, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, जबकि डाकपाल ऐसे व्यक्ति की संतुष्टि को महसूस करते हुए जिसने कोई भला कार्य किया है, दफ्तर के दरवाजे से झांक रहा था। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, यानी कि अपने ऑफिस के दरवाजे से झांक रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। पत्र में धन को देखकर, पत्र में मनी को देखकर, पत्र में पैसे को देखकर लेंचो को बिल्कुल आश्चर्य न हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका विश्वास इतना अडिग था, उसका विश्वास इतना अडिग था कि पत्र में धन को देखकर लेंचो को बिल्कुल भी आश्चर्य न हुआ। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, परंतु जब उसने पैसे गिने तो वह नाराज हुआ। परंतु जब उसने पैसे काउंट किए, मनी काउंट की, तो वह नाराज हुआ। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैज डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। भगवान गलती नहीं कर सकते। गॉड कुड नॉट हैव मिस्टेक, गॉड यानी कि भगवान ईश्वर गलती नहीं कर सकते थे। नॉर कुड ही हैज डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही जो लेंचो ने मांगा था उसे देने से इनकार कर सकते थे। आगे देखते हैं क्या लिखा है। इमीडिएटली, शीघ्र ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। शीघ्र ही लेंचो खिड़की पर गया और कागज और स्याही मांगा। शीघ्र ही लेंचो खिड़की पर कागज और स्याही मांगने गया। ही स्टार्टेड टू राइट ऑन दी पब्लिक राइटिंग टेबल, ही स्टार्टेड टू राइट, और वह जनसाधारण के लिए लिखने की मेज पर बैठकर ही स्टार्टेड टू राइट, पत्र लिखने लगा। वह शीघ्र ही लेंचो खिड़की पर गया और स्याही और कागज लिया और जनसाधारण के लिए लिखने की जो मेज पर बैठकर पत्र लिखने लगा। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he made to express his ideas, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उसे जो प्रयत्न करना पड़ रहा था उसके कारण उसके माथे पर बल पड़ गए। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, रिंकलिंग मीन्स होता है बल पड़ जाना, ऑफ हिज ब्रो उसके माथे पर, उसके मस्तक पर बल पड़ गए। कास्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उसे जो प्रयत्न करना पड़ रहा था उसके कारण उसके माथे पर बल पड़ गए। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने पत्र लिखना समाप्त किया, ही वेंट टू द विंडो टू बाई अ स्टाम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। ही वेंट टू द विंडो टू बाई अ स्टाम्प, वह खिड़की पर गया
और उसने एक टिकट खरीदा। वह खिड़की पर गया और टिकट खरीदा। विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड। अफिक्स्ड मीन्स होता है चिपका देना, टू एनवलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। उसने उस स्टाम्प पर थूक लगाई और मुक्का मारकर लिफाफे पर स्टाम्प को चिपका दिया। आगे देखते हैं क्या लिखा। द मोमेंट that the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, ज्यों ही the moment, ज्यों ही that की the letter fell into the mailbox, ज्यों ही लैंचो ने इस पत्र को लेटर बॉक्स में डाला, the postmaster went to open it. पोस्टमास्टर इसे खोलने के लिए गया। It said, इसमें लिखा था, क्या लिखा था? आगे लिखा है, God of the money that I asked for. Only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. लैंचो। उसने जैसे ही पत्र लेटर बॉक्स में डाला, पोस्टमास्टर इसे खोलने के लिए गया और उसमें क्या लिखा था? गॉड, ईश्वर, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, मैंने जितनी राशि के लिए कहा था, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, उसमें से केवल मुझे 70 पीसोज ही मिले हैं, उसमें से केवल 70 पीसोज ही मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी की राशि भी भेजो, मुझे बाकी का पैसा भी भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत अधिक ज़रूरत है, मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। बिकॉज, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे मुझे डाक द्वारा मत भेजना। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, परंतु इसे मुझे डाक द्वारा मत भेजना। बिकॉज, क्यों? क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी तो बेईमानों का समूह है। लैंचो। तो ये हमारा हुआ इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।